ये लगभग 20 से 25 वर्षों से स्वयं हम इसको नेतृत्व कर रहे हैं और 2018 में मोरहाबादी मैदान में देखे होंगे लाखों की संख्या में लोग जुटे थे। उससे पहले भी बहुत बार रेल टेका हुआ था, इस बार भी रेल टेका हुआ। इस बार साजिश किया गया और साजिश ये था कि हमारे जो लीडरशिप है कुर्मी समाज का, उसको कमजोर करने का ये। अगर कुर्मी जनजाति एसटी सूची में जाना चाहता है तो भारत सरकार उसको पूरा करेगा। अब भारत सरकार से जब मेरा डिमांड है तो आप अगर विरोध चाहते हैं कि कुर्मी एसटी में ना आए तो आप तो भारत सरकार के पास ना आप अपना उचित पटल जो जहां गृह विभाग है वहां पर ना आप अपना बात रख सकते हैं। जिस तरह से हमारे समाज के नेताओं के ऊपर के खिलाफ बयानबाजी, गलत तरह का शब्दों का यूज करना, गलत तरीके से पुतला बना के उनके ऊपर इस तरह का प्रदर्शन करना, ये कतई उचित नहीं था। इसमें कुर्मी को नीचा दिखाने के चक्कर में वो लोग भी समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले भी आंदोलन हुआ है। ये लड़ाई को शीतल ओहदार लगभग 20 से 22 वर्षों से लगातार लड़ रहा है। शीतल ओहदार के ऊपर क्यों हमला आप नहीं कर रहे हैं? लड़ाई तो शीतल ओहदार लड़ रहा है। हमारे समाज के जो राजनीतिक नेता हैं उसके ऊपर आप क्यों चार्ज कर रहे हैं? ये स्पष्ट तौर पे है कि एक साजिश के तहत हमारे लीडर को, जो कुर्मी समाज के जो लीडर हों, उनको कमजोर करने का एक साजिश के साथ तैयारी सब एक साथ किया गया था। हम भी थे मुरी में, ऐसा नहीं कि नहीं थे। फोटो में, वीडियो में अगर नहीं आना कि हम सामने नहीं है, बहुत ऐसे होता है कि नहीं, कोई जरूरी नहीं होता है कि बार बार मीडिया के सामने या फोटो में तभी हम वहाँ थे। पूरा हम लोग 2-3 रात से लगातार मुरी का हम देख रहे थे। मुरी में हम लोग तैयारी किए थे, हमारे डोला बाबू लोग। दादा, आज का प्रोग्राम में क्या कुछ खास निकल कर आया? देखिए, आज कुर्मी समाज का एक जुड़वाई था सोनाहातू प्रखंड स्तरीय, और इसमें यही खास आज का खास रहा कि आज जिस तरह से समाज एक प्रखंड स्तरीय में जो जुड़वाई हुआ, जो सम्मेलन हुआ, उसमें निकाह माँ बहन सभी भाई, नौजवान और बुजुर्ग लोग, हमारे महिला माता लोग, सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए और अपनी ताकत को, सामाजिक ताकत जो है, हम किसी के खिलाफ ताकत ने कभी कुर्मी समाज नहीं दिखाया। कुर्मी समाज अगर किसी के खिलाफ ताकत दिखाया तो अपने संवैधानिक अधिकार के लिए ताकत दिखाता है। किसी जाति विशेष पर कुर्मी समाज ताकत नहीं दिखाता। आज इस सोनाहातू प्रखंड में कुर्मी समाज के माँ बहन लोग और नौजवान लोग, सभी लोग एक बड़ा ताकत दिखाया है। बहुत दिल से धन्यवाद कहेंगे कि इसी तरह से हम लोग एकजुट रहेंगे तो बहुत जल्द कुर्मी जनजाति एसटी का सूची में सूचीबद्ध होगा, और इसी तरह से एकजुट होकर हम लोग रांची में भी एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि जितना जल्द हो सके कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध किया जाए और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया जाए। इन दोनों मांगों को लेके बहुत जल्द हम लोग रांची में भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे, जिसमें लाखों लाख की संख्या में लोग उपस्थित रहेगा और पूरा सोनाहातू प्रखंड भी उसमें जाएगा। ऐसा आज हम लोगों ने इस स्थान पर एकजुटता का हम लोग ताकत दिखाएं, राज्य सरकार को, भारत सरकार को दिखाएं एकजुट है कुर्मी समाज और उसका संवैधानिक अधिकार देना होगा। दादा, आप लोग का ये आंदोलन बहुत पुराना दिखने को मिल रहा है, लेकिन इतना दिन आप लोग को आदिवासी विरोध नहीं कर रहा था, अभी वर्तमान में आदिवासी आप लोग को विरोध कर रहा है। इस पर देखिए, इस पर यही है कि लगभग 20 से 25 वर्षों से स्वयं हम इसको नेतृत्व कर रहे हैं और 2018 में मोरहाबादी मैदान में देखे होंगे लाखों की संख्या में लोग जुटे थे। उससे पहले भी बहुत बार रेल टेका हुआ था, इस बार भी रेल टेका हुआ। इस बार साजिश किया गया और साजिश ये था कि हमारे जो लीडरशिप है कुर्मी समाज का, उसको कमजोर करने का ये एक साजिश था। अब जिस तरह से आप अगर कुर्मी जनजाति एसटी सूची में जाना चाहता है तो भारत सरकार उसको पूरा करेगा। अब भारत सरकार से जब मेरा डिमांड है तो आप अगर विरोध चाहते हैं कि कुर्मी एसटी में ना आए तो आप तो भारत सरकार के पास ना आप अपना उचित पटल जो जहां गृह विभाग है वहां पर ना आप अपना बात रख सकते हैं। जिस तरह से हमारे समाज के नेताओं के ऊपर के खिलाफ बयानबाजी, गलत तरह का शब्दों का यूज करना, गलत तरीके से पुतला बना के उनके ऊपर इस तरह का प्रदर्शन करना, ये कतई उचित नहीं था। ये एक साजिश है और साजिश में कुर्मी को नीचा दिखाने के चक्कर में वो लोग भी समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले भी आंदोलन हुआ है। ये लड़ाई को शीतल ओहदार लगभग 20 से 22 वर्षों से लगातार लड़ रहा है। शीतल ओहदार के ऊपर क्यों हमला आप नहीं कर रहे हैं? लड़ाई तो शीतल ओहदार लड़ रहा है। हमारे समाज के जो राजनीतिक नेता हैं उसके ऊपर आप क्यों चार्ज कर रहे हैं? ये स्पष्ट तौर पे है कि एक साजिश के तहत हमारे लीडर को, जो कुर्मी समाज के जो लीडर हों, उनको कमजोर करने का एक साजिश था।
दादा विरोध तो झारखंड में ही दिखा रहा है, बंगाल और उड़ीसा में कौन नहीं दिखा रहा है? बंगाल उड़ीसा में आपका लीडरशिप नहीं है, वैसा कोई वैसा बड़ा ताकत नहीं है। यहाँ तो है हमारे बीच में ऐसे ऐसे लीडर हैं जो पूरा झारखंड को चला सकते हैं, झारखंड को संवार सकते हैं। ऐसे ऐसे लीडर हैं हमारे समाज में, और उसको कमजोर करने का एक साजिश चल रहा था। दादा ये भी दिखा गया जिस प्रकार से इस बार 2025 में रेल टेका किया गया आपके समाज द्वारा, जहाँ क्या बोलते हैं अजीत महतो द्वारा ऐलान किया गया था, उसमें आपका उपस्थिति कहीं दिखा नहीं। नहीं, बिल्कुल हम लोग सब एक साथ थे, तैयारी सब एक साथ किया गया था। हम भी थे मुरी में, ऐसा नहीं कि नहीं थे। फोटो में वीडियो में अगर नहीं आना हो कि हम सामने नहीं है, बहुत ऐसे होता है कि नहीं, कोई जरूरी नहीं होता है कि बार बार मीडिया के सामने या फोटो में तभी हम वहाँ थे। पूरा हम लोग 2-3 रात से लगातार मुरी का हम देख रहे थे। मुरी में हम लोग तैयारी किए थे, हमारे डोला बाबू लोग सारे लोग थे, उनके नेतृत्व में हम लोग बहुत सारे गांव-गांव में जाके मीटिंग की और सभी लोग मिलके तैयारी कर रहे हैं। दादा आज का इस मंच से आपके समाज के लोगों को क्या संदेश है? बिल्कुल यही कहना चाहेंगे, जिस तरह सोनाहातू प्रखंड स्तरीय सम्मेलन में ताकत दिखाया है, पूरे राज्य में एकजुटता इसी तरह बने रहे। जहां भी सम्मेलन हो रहा है, रैली हो रहा है, सभी जगहों पर अपना घर से निकले और आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि सहयोग भी करे। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये सामाजिक लड़ाई है, और इसलिए आर्थिक सहयोग भी समाज को करे। जिस गांव से आप निकले, खुद एक पहला चावल और 100 रुपया जमा करे और गाड़ी का व्यवस्था करे, और कहीं भी कार्यक्रम हो, कुर्मी समाज को एकजुटता का रैली हो, प्रदर्शन हो, वहां पहुंचने का काम करे और सामाजिक एकता को मजबूत करे। दादा ये दिखा दे रहा है कि आदिवासी आप लोग को फर्जी, आप लोग जो दस्तावेज दिखा रहे हैं ये फर्जी बता रहे नहीं, देखिए इसमें हम पहले ही भी कह चुके हैं ना कि अगर दस्तावेज मेरा को अगर आप फर्जी कह रहे हैं तो माननीय उच्च न्यायालय में जाइए ना। जितना दावा हम कर रहे हैं, जितना दस्तावेज हम दिखा रहे हैं, उस दस्तावेज को आप माननीय उच्च न्यायालय में जाइए, खारिज कराइए, हम डिमांड करना छोड़ देंगे। अगर हाईकोर्ट कह दे कि ये लोग जितना भी दस्तावेज दिखा रहा है वो गलत तरीके से दिखा रहा है, तब मांग करना छोड़ देंगे। अगर गलत तो अगर साबित करते, उचित रोड में आके प्रदर्शन करना, गाली करना ये कतई उचित नहीं है। उचित प्लेटफॉर्म पे आइए और आप विरोध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।